नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। सुनने में आ रहा है कि आप लोग क्लास को रेगुलर नहीं देख रहे हो। मैंने जो कल की क्लास हुई थी उस क्लास में आप लोग के नाम पूछे थे और जितने बच्चे इस बैच में इनरोल है उसमें से आधे बच्चों के ही नाम मुझे दिखे थे। यानी आधे बच्चे तो क्लास को देख ही नहीं रहे, क्लास को अटेंड ही नहीं कर रहे। चलो, आप लोग क्लास को देखो ना देखो, कभी ना कभी तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो आपकी जो प्रश्न वाली 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इस निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 7.2 का तीसरा सवाल हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 सवाल कर लिए हैं, विभाजन सूत्र को भी पढ़ लिया है हमने, मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है इसको भी हमने पढ़ लिया है। अब हम आज आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पर एक तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर उतारा नहीं है, लेकिन जो बुक का डायग्राम वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन में आप लोगों को बोल के समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने उतारा नहीं है। डायग्राम से आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि स्कूल का एक ग्राउंड है, स्कूल का एक ग्राउंड है जो ए से लेके बी तक 10 मीटर है। स्कूल में एक ऐसा ग्राउंड है चौकर सा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 100 मीटर है। प्रत्येक 1 मीटर के बाद एक पंक्ति है, ऐसे एक पंक्ति है, फिर 1 मीटर के बाद दूसरी पंक्ति, फिर 1 मीटर के बाद तीसरी पंक्ति, इस टाइप से पंक्ति है। और जो ये वाली रेखा है उसमें प्रत्येक 1 मीटर के बाद गमले रखे हुए हैं, यानी कोई पौधे हो गए उसके गमले यहाँ पर रखे हुए, टोटल 100 गमले यहाँ पर रखे हुए और 10 पंक्तियां ऐसे बनी हुई है। अब एक लड़की है जिसका नाम निहारिका है, वो इस दूसरी पंक्ति पर दौड़ना स्टार्ट करती है और ये जो दूरी दे रखी है इसका 1/4 दूरी दौड़कर 1/4 दूरी दौड़ती है और वहां पर एक झंडा गाड़ देती है। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है और निहारिका नाम की जो लड़की है वो इसका 1/4 दौड़ती है, तो इसका 1/4 कितना होगा? इसका 1/4 कितना होगा? अगर 100 में 4 का भाग दो कितना है? 25। यानी कि 25 मीटर तक दौड़ती है वो और यहाँ पर झंडा गाड़ देती है। कहने का मतलब ये। फिर आप लोगों को आगे कहा गया कि एक लड़की और है जिसका नाम प्रीत है। क्या है भाई? प्रीत। प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ना स्टार्ट करती है झंडा लेकर और इस लंबाई यानी कि जो एडी लंबाई है इसका 1/5 भाग दौड़ती है और झंडे को गाड़ देती है। 100 का 1/5 भाग कितना होगा? 100 का 1/5 भाग कितना होगा? कितना होगा? 20 होगा। 20 यानी कि 20 मीटर तक दौड़ती है और वो एक झंडा यहाँ पर गाड़ देती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से जो इस निहारिका ने जो झंडा डाला यहाँ पर और इस प्रीत ने जो झंडा डाला यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है। ये है पहला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और हैं कि भाई कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करो और एक और लड़की है जिसका नाम रश्मि है, वो इस ये जो दूरी है इसके बीचों बीच एक झंडा और डालती है, तो वो भी आप लोगों को ज्ञात करना है कि उसने झंडा कहाँ पर डाला है या उसके निर्देशांक क्या है। इस टाइप से 2 क्वेश्चन है आप लोगों के टोटल। अगर मैं इस झंडे के निर्देशांक की बात करूं तो ये जो यहाँ से अगर बात करूं तो ये 1 और ये 2, यहाँ पे 2 पर दौड़ी वो, यानी कि 2 x का मान कितना होगा? 2 होगा और ये वो कितनी दौड़ी है? 25 मीटर की दूरी दौड़ी पर है, तो इसके जो निर्देशांक हो गया होगा 2,25 हो गए। 2,25 यानी कि x का जो मान है वो कितना है? 2 है और y का जो मान है वो कितना? 25 है। x का जो मान है वो कितना? 2 है और y का जो मान है वो कितना? 25 है। अगर वैसे ही बात करूं तो ये लड़की है वो x पर कितनी दौड़ी है? 8 और y पर कितना दौड़ी है? 20। तो इसके जो निर्देशांक होगा कितना होगा? 8,20। कितना हो गया? 8,20। कितना होगा भाई? 8,20। मैं मान लेता हूँ कि ये जो झंडा डाला है इसने ए बिंदु पर डाला है और ये जो झंडा डाला है उसने बी बिंदु पर डाला है। इस ए को बी से मिला दूं मैं, इस ए को मैंने बी से मिला दिया, इस ए को बी से मिला दिया। ये ए से बी की जो दूरी है वो आप लोग को ज्ञात करनी है। तो जब आप लोगों को पता है कि 2 दूरियां दे रखी हो तो दूरी कैसे निकालते हो आप लोग? दूरी सूत्र से निकालते हो। जब 2 बिंदु दे रखे आप लोगों को तो उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी सूत्र की सहायता से आप लोग निकालोगे। 7.1 में हमने बहुत से क्वेश्चन किया से। चलो, तो जो ए बी की दूरी होगी,
ए बी की दूरी होगी वो हम निकालेंगे। पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग इस फॉर्मूले को भूल गए होंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों का दूरी फॉर्मूला है। अगर मैं x2 की बात करूं, अगर मैं x2 की बात करूं तो x2 कितना आप लोगों का 8 और x1 कितना आप लोगों का 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना आप लोगों का 20 और ये माइनस का 25। आप लोग इसको सॉल्व करोगे, 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, 25 में से 20 गया तो कितना का 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 36 और 5 का स्क्वायर कितना होगा आप लोग 25। 25 और 26 को 25 और 36 को आप लोग जोड़ोगे तो 6 5 11 का 1 हासिल लगी 1 तो 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी है वो कितने √61, यानी कि ये वाला ए झंडा है और ये वाला बी झंडा है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है √61, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है √61। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम रश्मि है, वो इस दूरी के बीचों बीच यानी कि यहाँ पर कहीं पर क्या करती है, वो यहाँ पर कहीं पर क्या करती है झंडा गाड़ती है, यानी कि वो भी एक लड़की है, वो क्या करती है यहाँ पर झंडा गाड़ती है इस टाइप से। इसको मान लेते हैं कि ये पी बिंदु है। क्या मान लेते हम पी बिंदु। ये बोल रहा है कि वो इस दूरी के बीचों बीच में झंडा डालती है, तो बीचों बीच जो दूरी होगी वो क्या होगी मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। हमने कल ही पढ़ा था भाई कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी एकदम बराबर है, तो बीच वाला जो बिंदु होगा उसको मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग मध्य बिंदु। तो पी के निर्देशांक क्या हो गए, पी के निर्देशांक क्या हो गए, तो पहले मैं लिख देता मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आप लोगों का मध्य बिंदु का सूत्र है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। तो P क्या है, P एकदम बीचों बीच है, यानी कि A और B का मध्य बिंदु है, तो मैं लिख देता हूं P बिंदु P बिंदु P AB का AB का AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसके जो निर्देशांक हो गए क्या होगा x, y हो गए, x, क्या होगा y होगा, यानी कि जो P बिंदु है उसके जो निर्देशांक हो गए होगा x, y हो गए, और x, y हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा, यानी कि 2 और 8 कितना होगा, लिख देता एक बार में 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा 25 25 प्लस 20 25 प्लस 20 अपॉन 2, ये होगा 2 और 8 कितना होगा 10 10 अपॉन 2, और ये कितना होगा 25 और ये 45 अपॉन 2 45 अपॉन 2। आप लोग अगर इसको काटोगे तो कितना होगा 5 कॉमा 22.5 या 45 अपॉन 2 लिख देता मैं इसको। तो जो 20 के जो बिंदु है वो कितना है आप लोगों के 5 45 अपॉन 2 5 45 अपॉन 2। ये जो रश्मि है उसने इस बिंदु पर क्या करा है झंडे को गाड़ा है। रश्मि नाम की जो लड़की है उसने कहां पर झंडे को गाड़ा है 5 22 बोलो या 5 45 अपॉन 2 बोलो, इसने यहाँ पर झंडे को गाड़ा है। ये था आप लोगों का तीसरा सवाल। आप लोगों को इस सवाल को देखकर लगा होगा सवाल तो यहाँ से यहाँ तक है और आंसर इतना सा। तो जो बड़े सवाल होते हैं वो पढ़ने में बड़े होते हैं, लेकिन उसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो बहुत छोटे से हो गए। बड़े सवाल दिखते बड़े हैं और उसको बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कोई बड़ा सवाल लिख के दूं तो आप लोग उसको देखोगे अरे इतना बड़ा सवाल है, हालांकि आप लोग उसको देखकर डर जाओगे भाई कि इतना बड़ा सवाल है तो पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, और जब आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो उसका आंसर भी नहीं करोगे आप लोग। तो सवाल अगर बड़ा होता है तो वो पढ़ना चाहिए आप लोगों को, और पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे इतना आंसर होगा। सवाल यहाँ से यहाँ तक था, सवाल को देखा तो यहाँ से शुरू होगा यहाँ पर खत्म होगा, और आंसर को देखा तो यहाँ से शुरू होगा यहाँ पर खत्म होगा। साथ में इसका डायग्राम होता था, आपको बोला इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें और इतना डायग्राम को समझना पड़ेगा, इससे अच्छा हम छोड़ लो। लेकिन ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं है, बड़े सवाल होते बड़े हैं लेकिन करने में बहुत सिंपल सादे से होते हैं। एक्सटर्नल डराने के लिए आपको बड़े सवाल एग्जाम में देता है, और तो क्या कॉम्प्लिकेट कर सकता है वो, कैसे सवाल को बनाएगा वो कॉम्प्लिकेट, या तो सवाल को बड़ा करेगा या फिर कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। तो बड़े सवाल को आप लोगों को पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये था आप लोगों का तीसरा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था आप लोगों का। अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन यानी कि चौथे क्वेश्चन की।
तो चौथा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को दो बिंदु दे रखे हैं, ये और ये। इन दोनों से एक रेखा बन रही है और रेखा को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये बोल रहा है इन दोनों से एक रेखा बन रही है, यानी कि इन दोनों से जुड़कर एक रेखा बन रही है, और ये वाला जो बिंदु है वो इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आप लोगों से सवाल में पूछा है। तो आप लोग समझो, मैं पहले आप लोग एक डायग्राम बना देते हैं। हम डायग्राम से आप लोगों को थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। मैंने कहा था कि जो बिंदु आवे उसको बीच में रखना और जो बिंदु आवे उनको कॉर्नर पे रखना है। ये बात मैं पिछले 3 दिनों से गा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये जो ए है ये कितना आप लोगों का -3,10 है, और ये बी है ये कितना आप लोगों का 6,-8 है। मान लिया कि इनके जो बीच में बिंदु है वो P है और उसके निशान कितने आप लोगों के -1,6 है। ऐसा सवाल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा सवाल हमने किया है। दूसरा सवाल ऐसा ही था, लेकिन बात ये थी कि वहां पर जो बिंदु होता था ये वाला, ये हम मानते थे। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो कि ए और बी, ए का निर्देशांक ये और बी का निर्देशांक ये है। इनसे जुड़कर, यानी कि ये लिखा है जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी कि इन दोनों से मिलकर एक रेखा बन रही है और उसके जो बीच में एक बिंदु पॉइंट P है जिसके निर्देशांक -1,6 है, वो इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये सवाल है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि ये वाला जो बिंदु है इस रेखा को किस भाग में तोड़ता है, ये आप लोगों को बताना है भाई, अनुपात बताने आप लोगों को। तो आप लोग समझो, इससे जो पहले वाला सवाल था उसमें आप लोगों को एक रेखा दे रखी होती थी और दो बिंदु दे रखे होते थे और एक अनुपात दे रखा होता था। आप लोग विभाजन सूत्र लगाते थे और उसको सॉल्व करते थे। यही करते थे आप लोग, यही करते थे आप लोग। यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु आप लोगों को दे रखा होता था और यहाँ पर कुछ ना कुछ अनुपात थे, और एक वाला बिंदु ये था जो एक्स अक्ष पर बोलता था या वाई अक्ष पर बोलता था, जिसके निर्देशांक आप लोग x,0 मानते थे या फिर 0,y मानते थे, और वहां से आपका x या y का मान आता था। ये वही सवाल है। चलो, तो यहाँ पर आपको अनुपात ज्ञात करने को बोल रहा है, लेकिन अनुपात तो दे नहीं रखा। अनुपात की जगह पर ये बिंदु दे रखा, और पहले ये बिंदु x,0 के रूप में होता था या 0,y के रूप में होता था, जिसको हम 1,0 मानते थे या फिर 0,a मानते थे। तो जो चीज ज्ञात करनी है वो अपन को पता नहीं कैसे निकलेगी, तो हम इसको मान लेते भाई कि ये m1 अनुपात और ये m2 अनुपात है। हम मान लेते हैं भाई कि ये जो बिंदु P है इस रेखा को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। क्या मानेंगे हम? m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। लेकिन अगर मैं m1 और m2 मानता हूं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं m1 और m2 मानता हूं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं m1 व m2 ना मानकर k अनुपात 1 मान रहा हूं। क्या मानूंगा मैं? k अनुपात 1। समझो, ये जो बिंदु P है ये AB को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किसमें? k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। m1 m2 भी मान सकते हो, फिर से मैं कह रहा हूं, लेकिन कैलकुलेशन लंबी होगी। हम लंबी नहीं करेंगे, हम छोटी करेंगे, क्योंकि हमको भाई बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, ना कि उधर कोई गाता गानी है। हमने माना है तो हम लिख देते हैं कि माना बिंदु P, माना बिंदु P -1,6 AB को k अनुपात 1 के अनुपात में, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। और आप लोग जानते हो कि गणित का ये सिस्टम है कि जो चीज मानते हैं उसका बाद में हम आंसर भी लाते हैं। तो हमने k अनुपात 1 माना है, हम जब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। और ये हमें ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात क्या होगा? तो अनुपात हम निकालेंगे। ये वाला बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक बीच वाला बिंदु है जो इनको k अनुपात 1 में बांट रहा है, तो अनुपात वाला यानी कि विभाजन सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? विभाजन सूत्र। एक बार मैं लिख देता हूं कि x, y क्या होता है? विभाजन सूत्र। x, y इक्वल टू क्या होता है? x1
m1 x2 प्लस का m2 x1 m1 प्लस m2, ये x का मान है। m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन का m1 प्लस m2, ये आपका विभाजन सूत्र है। ये आप लोगों का क्या है, विभाजन सूत्र है। ये x और y हम निकालते थे तो इस बार हमको दे रखा है ये x और y कितना आपका -1,6 कितना है आप लोगों का, x कितना आप लोगों का -1 और y कितना आप लोगों का 6। m1 कितना आप लोगों का, तो m1 कितना k, m1 कितना आप लोगों का k, x2 कितना आप लोगों का 6 प्लस m2 कितना 1 और ये कितना आप लोगों का -3, ये कितना आप लोगों का -3 और नीचे कितना है k + 1, ये होगा, ये x का मान है। वैसे m1 y2 यानी कि k और इंटू में 8 माइनस का प्लस 1 और ये 1 इंटू 10 और नीचे कितना आएगा आपका k1 + 1, यह आएगा। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूं आप लोगों को, -1,6 इसका इससे गुना होगा तो 6k और माइनस का 3 और नीचे कितना होगा k + 1, ये होगा, कॉमा माइनस का 8k प्लस का 10 अपॉन k + 1 अपॉन k + 1। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना, ये समझना पड़ेगा, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये वाला जो मान है ये x का मान है और ये वाला जो मान है ये भी x का है। यहाँ पर x, y होता है हमारा x, y, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का मान आता है, यहाँ पर y का मान आता है, यानी कि जो ये x है इसका मान यहाँ से निकलता है, ये y है इसका मान यहाँ से निकलता है, तो ये x का मान है ये x का मान है, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये y का मान है ये भी y का मान, तो ये दोनों बराबर हो गए आपस में। जब आपको ऐसे अनुपात पूछे तो आप लोग k/1 मानो और किसी एक को 1 के बराबर लेके चलो। फिर से समझो आप लोग, इस x वाले को x के बराबर लेके चलो तो भी आपका k का आंसर आएगा, और इस y वाले को y के बराबर लेके चलो तो भी k का आंसर आएगा। तो किसी एक को लेकर चलना आप लोगों को यहाँ से और आंसर को लाना है। तो जो आपको अच्छा लगता है उसको ले लो, यानी कि इसको लेके इससे सॉल्व कर दो और इसको लेके इससे सॉल्व कर दो। मैं पहले वाले को लेके पहले वाले से सॉल्व करता हूँ, यानी कि कितना आप लोगों का -1 है और ये आप लोगों का कितना 6k -3 अपॉन k + 1 अपॉन k + 1। इससे लेके करोगे तो भी आंसर वही आएगा और इससे लेके करोगे तो भी आंसर वही आएगा। आपको तो k का मान निकालना, जो k का मान आएगा वो हमारा अनुपात होगा और अनुपात ही हम लोगों को पूछा। अगर मैं इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इससे, तो ये क्या होगा -1 और इंटू में k + 1 इक्वल टू कितना होगा 6k - 3, 6k - 3। ये जब माइनस अंदर गुना होगा तो k - 1 होगा और ये कितना होगा 6k - 3। इसको उधर जाता हूं मैं, इस k को उधर जाता हूं मैं, तो ये k उधर गया तो 6k तो था ही था और इधर गया था प्लस का k, और इसको अगर मैं इस तरह लाता तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। 6 और 1 कितना होगा 7k और ये कितना होगा 2। अगर मैं k की मान निकालूं तो क्या होगा 2/7 होगा, 2/7। यह क्या है आप लोगों का k का मान आया, ठीक है आप लोगों का k का मान आया। हम लोगों ने माना था कि हमारा जो अनुपात है वो कितना है आप लोगों का k/1 था, कितना था k/1, और k का मान कितना है 2/7 है और इसका रेशो कितना 1, k का मान कितना 2/7 है और रेशो कितना 1। अगर मैं इस पूरे को 7 से गुना कर दूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अनुपात को आप लोग किसी से भी गुना करो किसी से भी भाग करो चलता है, अनुपात में आप लोग किसी से भी गुना करो किसी से भाग करो चलता हो। तो मैं इसको 7 से गुना करूं तो 7 से 7 कट जाएगा, बचा कितना 2 और इसका 7 से गुना करो कितना आएगा 7। तो आपका जो अनुपात है वो कितना है 2/7। आपका जो अनुपात है वो कितना आया 2/7, यानी कि जो बिंदु P है वो AB को 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है और ये आप लोगों का आंसर है, ये आप लोगों का आंसर है। ये क्या है आप लोगों का आंसर है। ये जो सवाल था ये एक सेकंड टाइप का सवाल था, इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो आपका फर्स्ट टाइप का सवाल था। फर्स्ट टाइप के सवाल में 2 बिंदु दे रखे होंगे और अनुपात दे रखा होगा आप लोगों को, तीसरा अनुपात आप लोगों को अपनी मर्जी से मानना होगा, और सेकंड टाइप में आपको तीनों बिंदु दे रखे होंगे और अनुपात पूछेगा तो अनुपात को आप लोगों को मानना पड़ेगा और किसी एक को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि आपका अनुपात आएगा। तो ये है फर्स्ट और सेकंड टाइप। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी, और वो है हमारा 5वां क्वेश्चन। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B
-4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। क्या बोला आप लोगों को, यानी कि एक अनुपात ज्ञात करना है। और मैंने आप लोगों को अभी जस्ट इससे अगले क्वेश्चन में बताया कि जब भी अनुपात ज्ञात करने का बोले आप लोगों को तो 3 बिंदु दे रखे होंगे। कितने बिंदु दे रखे होंगे? 3 बिंदु। और हमको जो अनुपात है वो मानना पड़ेगा, और हम मानते हैं k अनुपात 1, तो इसमें भी हमें मानना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे 3 बिंदु तो नहीं दे रखे, 2 ही दे रखे, तो क्वेश्चन को एक बार अगेन पढ़ लो आप लोग के, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो, ये कॉर्नर के बिंदु है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हुआ है। तो x अक्ष से विभाजित होने वाले बिंदु के निर्देशांक आप लोग जानते हो कि a,0 या फिर x,0 होता है। क्या होता है? x,0 या फिर a,0। बोला गया कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये तो बात की बात है, पहले हम इसको निपटते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? ये एक रेखा खींची हमने, ये रेखा है हमारी a और b, ये रेखा है। a के -1,5 और b के है -4,5। a का है -1,5 और b के है -4,5। अब हमने मान लेते हैं कि माना ये जो बिंदु हमारा P है और ये x अक्ष से x अक्ष पर स्थित है, यानी कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x,0 होते हैं। क्या होते हैं? x,0 होते हैं। तो आपको ये जो बिंदु है P, ये इस AB को जिस अनुपात में बांट रहा है वो अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बिंदु ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो अनुपात ज्ञात करना तो आप लोगों को क्या मानना पड़ेगा कि माना कि बिंदु P जो x,0 है AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। किसमें? k/1 में। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये P बिंदु है इसके निर्देशांक भी आप लोगों को बाद में ज्ञात करने हैं, जब अपन को k का मान पता चलेगा यानी अनुपात पता चलेगा तब। वो बाद की बात है, अभी आप लोग समझो। हम लिखते हैं माना बिंदु P, माना बिंदु P, माना बिंदु P x,0, माना बिंदु P x,0 AB को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर इससे पहले ही मान लेता हूँ कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, ये मैं मान लेता हूँ, पहले मैंने माना नहीं था इसलिए लिख रहा हूँ स्थित बिंदु x,0 है। ये भी बिंदु तो हमको मानना पड़ेगा, ये दे तो ना रखा है। इसने बोला कि x अक्ष से विभाजित होता है, तो हमको क्या पता क्या होता है x अक्ष। तो हम मान लेते हैं माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु x,0 है, जो बिंदु P जो AB को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया, क्लियर। अब विभाजित करता है तो हमें विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। विभाजन सूत्र क्या होता है? x, y इक्वल टू, मैं बार बार विभाजन सूत्र लिख रहा हूं ताकि कि आप लोगों को याद हो जावे। मेरे याद करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए। m1x2 m2x1 m1 प्लस m2, ये होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है ये आप लोगों का क्या है? विभाजन सूत्र है। x, y का जो मान है वो x,0 है। इस बार पहले तो कुछ संख्या थी, इस बार x,0 है। कितना है? x,0। सवाल वैसे ही करना एकदम जैसे पहले क्या था, सेम टू कॉपी सवाल है। m1 कितना हम लोग k, x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना हम लोग 1 और ये कितना -1 और यहाँ पर कितना है k + 1, ये होगा कॉमा, ये कितना होगा k और इसका गुना इससे होगा यानी k × 5 प्लस 1 सॉरी यहाँ पर -5 है, मैं लगाना भूल गया। यहाँ पर माइनस का 1 है और ये -5, सॉरी ये 1 है और ये -5 है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई होगी मेरे से। इसका गुना इससे होगा तो -4 होगा, इसका गुना इससे होगा तो 1 होगा।
अब इसका गुना इससे होगा तो k 5 होगा और इसका गुना इससे होगा तो कितना होगा 1 - 5 होगा, ये होगा। और नीचे k + 1, वो प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी इसलिए प्लस माइनस क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। अब समझो ये x, 0 है, हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे पहले वाले सवाल को क्या था, माइनस का 4k प्लस का 1 अपॉन का k + 1, यही होगा। अब यहाँ पर समझो 5k माइनस का 5 अपॉन k + 1, ये होगा, ये आप लोग को दे रखा है। अब फिर से वही बात आ गई कि हमें तो k का मान निकालना है। यहाँ पर थोड़ा समझो आप लोग, अगर मैं इस पहले वाले को इस पहले वाले के बराबर लूंगा तो मान तो कोई आएगा ही नहीं, मान तो कोई आएगा ही नहीं, मान तो नहीं आएगा, क्योंकि ये x है और ये संख्या है, संख्या और x का गुना होगा तो x की संख्या आ जाएगी, तो आपको तो k का मान मिलेगा ही नहीं। तो इस बार हम जो ये वाला है आपका y, इस y को 0 को बराबर रख देते, इस y को इस y के बराबर रख देते, ताकि k का मान तो आएगा कम से कम, और k का मान आने के बाद तो हम बादशाह हो जाएंगे। फिर इसके अंदर हम k की वैल्यू रखोगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कब हम x को x के बराबर रखें और कब हम y के बराबर रखें। x को इधर x के बराबर रखोगे आप लोग तो आपका आंसर आएगा ही नहीं k का, आपको तो एक इक्वेशन बन जाएगी नॉर्मल सी। तो हमको इसके इसको बराबर रखते हैं, यानी कि 0 = कितना है, 0 = 5k + 5 अपॉन में कितना होगा 5k - 5 है यहाँ पर k + 1, k + 1। इसका गुना इससे कराऊंगा, इसका गुना मैं इससे करूँ तो किसी भी संख्या का 0 से गुना होता है 0 आता है, 0 5k - 5, इस 5 को इधर भेज देता हूँ मैं तो प्लस का 5 और ये 5k, तो k = कितना है 1, k = कितना है आप लोग का 1, तो k = कितना है आप लोग का, तो अनुपात कितना है आप लोग का 1:1, कितना है आप लोग का। तो मैं लिख देता भाई कि जो अनुपात है आप लोग का, अनुपात है वो क्या था आप लोगों का, अभिष्ट अनुपात k/1 था, और k का मान कितना आप लोग का 1 और ये कितना 1, तो अनुपात आप लोग का ये आया 1:1। क्या है आप लोग का अनुपात, तो अनुपात तो आप लोगों ने ज्ञात कर दिया कि 1:1, लेकिन आगे क्वेश्चन और है यहाँ से, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। किस इस विभाजन बिंदु, किस वाले विभाजन बिंदु की बात कर रहा है वो, किस वाले विभाजन बिंदु की बात कर रहा है, इस वाले विभाजन बिंदु की बात कर रहा है वो, क्योंकि यही तो a और b को विभाजित कर रहा है, विभाजित का मतलब भागों में बांट रहा है मेरे भाइयों। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक भी पूछ रहा है वो। इस बिंदु के अगर आप लोगों को निर्देशांक निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है, तो इस वाले x को अगर मैं इस x के बराबर रखता हूँ तो x और k के रूप में कुछ समीकरण आएगी, और k का मान अगर मैं यहाँ से उठा के रखता हूँ तो हमारा x का मान आ जाएगा। क्या बात सुन में आप लोगों को, क्या बात समझ में आई आप लोगों को। x इक्वल टू माइनस का 4k प्लस का 1 = k + 1, यही है। मुझे तो k का x का मान निकालना है, मुझे तो x का मान निकालना है, क्योंकि x का मान आएगा ये तो 0 रहेगा, क्योंकि x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका y निर्देशांक 0 होता है, x का मान आएगा। तो ये जो k का मान है इसमें मैं रख रहा हूँ, इस k के मान को मैं इसको चलो समीकरण 1 देता हूँ। k का मान समीकरण 1 में रखने पर k's वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, इंग्लिश में ऐसे लिखोगे आप लोग, x = माइनस का 4, k का मान 1 है, प्लस का 1, 1 + 1, तो कितना आएगा माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन का 2, तो कितना आएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। तो जो आप लोगों का जो x अक्ष वाला बिंदु था, यानी कि जो अभिष्ट बिंदु था आप लोगों का, अभिष्ट बिंदु वो क्या था आप लोगों का, अभिष्ट बिंदु क्या था आप लोगों का, क्या था, x, 0 था आप लोग का, लेकिन x का मान कितना माइनस का 3/2 और 0, ये आप लोग का आंसर है। तो जो अनुपात है वो तो ये वाले है, और जो बिंदु है वो आप लोग के ये वाले हैं। तो ये था आप लोगों का बहुत ही शानदार सा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों को, इसके अंदर दो चीजें मर्ज करके पूछ ली गई है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, और यही सवाल आप लोगों के एग्जाम में आएगा, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे ताकि कि आप लोग थोड़ा पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओ और छोड़ दो और फेल हो जाओ, ऐसा ही तो होता है। तो ध्यान रहे आप लोगों को दो बिंदु दे रखे थे, तीसरा बिंदु आप लोगों ने माना कैसे कि वो x अक्ष पर स्थित है, तो x, 0 होगा, और वहां से आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो ये कैलकुलेशन आएगी, और यहाँ पर करने के बाद आपको समझना है कि अगर मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो मुझे k का मान नहीं मिलेगा, तो मुझे y वाले को y के बराबर रखना है तो मुझे k का मान मिलेगा, और जब k का मान मिल जाता है तो मैं इसको इसके बराबर रख दूंगा तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। और ये आप लोगों को सवाल में पूछा था कि k का मान निकालो, और k का मान निकालने के बाद आप लोग किसका मान निकालो, आप लोग जो बिंदु है उसका मान भी निकालो, ये हमारा सवाल था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है छठा,
छठा क्वेश्चन, यदि बिंदु 1,2, 4,y और x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आप लोगों को दे रखा है। सवाल को जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा भाई कि 4 बिंदु दे रखे और आपको बोला है कि ये एक चतुर्भुज के शीर्ष है, तो आप लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले मैं सिंपल सा एक चित्र बना लेता हूँ। चित्र बनाने से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हमें करना क्या है। हमें विभाजन सूत्र लगाना है या दूरत्व सूत्र लगाना है या मध्य बिंदु सूत्र लगाना है, करना क्या है। तो एक आइडिया के लिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ समांतर चतुर्भुज का। इस टाइप से ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। ए के जो निर्देशांक में मान लेते हैं कि हम 1,2 है, ये हमारा ए वाला है। ये बी के मान लेते हैं हम, ये सी के मान लेते हैं हम, और ये हम डी के मान लेते हैं, हम डी के मान लेते हैं। अगर थोड़ा आप इस चित्र को देखोगे तो कुछ आपको दिमाग लग रहा होगा। अगर थोड़ा सा आप लोग इस चित्र को देखोगे तो आपको दिमाग लग रहा होगा कि अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो इधर x आ रहा है, यानी कि इसकी और इसकी बात करूं AC की अगर बात करूं तो यहाँ पर x आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पर x आ रहा है। अगर मैं BD की बात करूं तो यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है। B और D की बात करूं तो y आ रहा है। और ये दोनों ही अगर आप लोग देखोगे तो विकर्ण होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं आप लोग? विकर्ण होते हैं। अगर AC की बात करूं तो ये भी विकर्ण और BD की बात करूं तो भी विकर्ण है। तो ये आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी परस्पर समविभाजित करते हैं। कितने बालकों को ये बातें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब आप लोग समझ जाओगे। अगर मैं इसको और इसको आपस में मिला देता हूँ, इसको और इसको और इसको और इसको, इसको और इसको मैं आपस में मिला देता हूँ तो लाइन टेढ़ी आ रही है, ये यहाँ पर, चलो मान लो यहाँ पर मिल गया, ये क्लियर। जब मैंने ए को सी से और बी को डी से मिलाया तो ये दोनों यहाँ पर मिले, यानी एक बिंदु आया, एक बिंदु आया। इस बिंदु में बोलते हुए कि ये बिंदु क्या है आप लोग का? ई है। ए बी सी डी ई मान ले, मैंने माना कि बिंदु ई है, माना कि बिंदु ई है। ये जो वाला पोर्शन होगा ये इस पोर्शन के बराबर होता है और ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो समांतर चतुर्भुज जब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा तब आपके सर ने बताया होगा आप लोगों को कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये वाला जो AC है ये BD के बराबर ही होता है। और मैंने भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या फर्क है। समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या फर्क है? जब हमने कहा था कि जो आयत होगा उसके चारों आमने सामने की भुजा व विकर्ण बराबर हो गए, लेकिन समांतर चतुर्भुज होगा उसमें आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। ऐसा मैंने कहा था आप लोगों को। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि अगर एक रेखा खींचूं मैं और उसको बराबर दो भागों में बांट दूं तो उसको बोलते हैं समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दें। अगर मैं इसकी बात करूं इस बी और डी की तो ये इसका क्या होगा? ये जो एक रेखा है, मान लो जैसे कि एक रेखा थी ये वाली, और ये मान लो 8 सेंटीमीटर की, कितनी 8 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर मैंने एक रेखा खींची जो इसको बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है 4:4, ये दूरी 4 और ये दूरी भी 4, यानी कि 1:1 में बांटती है। कितने बांटती है? 1:1 में। तो ये वाला जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? इसका मध्य बिंदु कहलाएगा। ये बिंदु जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका मध्य बिंदु कहलाएगा। तो बी और डी का जो ई है वो एक मध्य बिंदु है। और अगर वैसे मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बीडी विकर्ण की बात करूं इस बीडी विकर्ण की, तो ये जो ई है इसका मध्य बिंदु, ई मध्य बिंदु कैसे है कि जो ये विकर्ण है ये दोनों बराबर है, यानी कि इतना पोर्शन और इतना पोर्शन बराबर है और इतना पोर्शन और इतना पोर्शन बराबर है। और जब एक रेखा के दो बराबर भाग होते हैं तो बीच वाला बिंदु मध्य बिंदु होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बीडी क्या है? इसका मध्य बिंदु है ई, बीडी का मध्य बिंदु ई है। वैसे ही ये वाली जो रेखा है ये इतनी सी और इतनी सी दोनों आपस में बराबर, तो ये भी इसका क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। जब बीडी का मध्य बिंदु भी ई है और एसी का मध्य बिंदु भी ई है तो इन दोनों को बराबर नहीं कर सकता क्या मैं? जब बीडी का मध्य बिंदु भी ई है और एसी का मध्य बिंदु भी ई है तो इससे अगर मध्य बिंदु निकालूं मैं वो वाला और इससे अगर मैं मध्य बिंदु निकालूं वो वाला, दोनों बराबर ही तो हो गए।
AC का जो मध्य बिंदु E है और BD का जो मध्य बिंदु है E है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। भले आंसर कुछ भी शो आता है इनका x और y के टर्म में, लेकिन वो आपस में बराबर हो गए। चलिए, तो मध्य बिंदु से मैं E निकाल रहा हूँ दोनों से और फिर इनको बराबर करूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो मान लेते, माना, लेट, मान लिया आपने, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष क्रमशः 1,2, 4, y, x,6 और 3,5 है। ये माना हमने कि ये है, बी है, ये सी है और ये डी है। परंतु समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः अगर समद्विभाजित करते हैं, अगर समद्विभाजित करेंगे तो जो AC होगा, अतः AC का मध्य बिंदु E होगा। अतः मैं दोनों साथ में लिखता, अतः AC व BD का मध्य बिंदु E होगा। क्लियर है? AC व BD दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा? E होगा। क्या होगा? E होगा। अगर मैं AC के मध्य बिंदु की बात करूं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये जो E है आप लोगों का, E है, इसके निशान क्या मान लेते हैं? x, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? x, y। चलो, तो AC के लिए x, y, AC का जो मध्य बिंदु, इसके लिए E की बात कर रहे हैं हम। x, y क्या होगा? 1 प्लस x, इसका और इसका जोड़ होगा बटा 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये होगा। x, y इक्वल टू कितना होगा? 1 प्लस x अपॉन 2, और ये कितना आप लोगों का? 8 अपॉन 2, ये होगा। यानी कितना आप लोगों का? 1 प्लस x अपॉन 2, 4। ये आप लोगों का जब AC का मध्य बिंदु E था तब आया। AC का जो मध्य बिंदु E था तब E के जो निर्देशांक है वो ये आए 1 प्लस x अपॉन 2, y। अब हम बात करते हैं BD के लिए। BD की बात करूं मैं तो BD का मध्य बिंदु भी E है, हमने यहाँ पर मान लिया है, यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ कि x, y इक्वल टू B का 3 है और ये 4 है, 3 है और ये 4 है, और नीचे कितना होगा? 2, x1 प्लस x2, x1 3 है, x2 कितना? 4। अब y1 प्लस y2, y1 कितना? 5 और ये कितना? y अपॉन 2, तो 3 और 4 7 अपॉन 2, और ये कितना होगा? 5 प्लस y अपॉन 2। ये किसका है आप लोगों का? x, y है, ये BD के लिए आया। ये जो AC है इसका बिंदु E है, इसके निर्देशांक ये है। ये जो BD है इसका मध्य बिंदु E है, इसके निर्देशांक ये है। जब एक ही बिंदु की दो बार बात हो रही है, वो एक बार यूं बात करे, एक बार यूं बात करे, लेकिन बिंदु तो एक ही है। ये बिंदु AC पर भी आ रहा है, ये बिंदु BD पर आ रहा है, तो दोनों का मान तो एक ही होगा। अगर आप लोग इस बिंदु को ग्राफ पे प्लॉट कर दो तो बिंदु एक जगह पर ही आएगा। भले आप लोग 10 रेखा खींचो उसके वहां से, जैसे मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया इस टाइप से ऐसा, और ये बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ से आप लोग ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, जैसे भी खींचो आप लोग, जैसे आपकी मर्जी वैसे, तो बिंदु तो यही रहने वाला है। इसके निर्देशांक तो बराबर ही आएगा हर रेखा पर। तब जब बराबर आएगा तो मैं इसको और इसको बराबर रख सकता हूँ आपस में, बराबर आएगा तो मैं इसको और इसको बराबर रख सकता हूँ मैं। तो इन दोनों को मैं क्या रख रहा हूँ? बराबर रख रहा हूँ। तो 1 प्लस x अपॉन 2 इसको इसके बराबर रखूं मैं,
क्योंकि ये x वाला इस x वाले के बराबर होगा और ये जो y वाला इस y वाले के बराबर होगा। ये जो x वाला x वाले के बराबर होगा और ये जो y वाला इस y वाले के बराबर होगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या? मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो बिंदु ई है वो दोनों एक ही जगह पर होगा, इसलिए मैं इनको बराबर रख सकता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। चलो इसको मैं एक नाम देता हूँ और इसको मैं दो नाम देता हूँ और फिर यहाँ पर हिंदी में आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि समीकरण 1 व 2 से बराबर कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि बिंदु एक ही है। ये 2 से 2 कटेगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो उसको इस तरफ पक्षाघात करो तो कितना है x इक्वल टू 7 माइनस से कितना का 6, यानी x का मान कितना है आप लोगों का 6। x का मान कितना है आप लोगों का 6, यानी कि जो ये x है इसका मान कितना है 6। अब मैं बात करता हूँ इसकी, अब मैं बात करता हूँ इस 4 को इस y के बराबर ले लो, यानी कि 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 4। ये होगा 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 4। इसको इधर भेजूंगा मैं तो ये गुना होगा इससे, 5 प्लस वाई इक्वल टू 8। और अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 8 में से 5 गया तो कितना है 3, तो y का मान कितना है आप लोगों का 3। y का मान आप लोगों का 3 आया है और x का मान आप लोगों का कितना है 6 आया। x का मान कितना है आप लोगों का 6 आया, y का मान आप लोगों का 3 आया, यानी कि ये जो y का मान है कितना 3 है और ये x का मान है ये 6 आया। अब मान लो कि आप लोग एग्जाम में कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। मान लो आप लोग कि मुझे चेक करना है कि ये आंसर हमने जो निकाला ये सही है गलत है, तो कैसे चेक करोगे आप लोग? तो कैसे चेक करोगे आप लोग? तो देखो ये यहाँ पर अगर मैं 6 रखता हूँ, यहाँ पर मैं अगर 6 रखता हूँ तो 6 और 1 कितना होगा 7 होगा, और 7 में 2 का भाग 2 कितना आएगा 7/2 आएगा। कितना आएगा 7/2 आएगा, यानी कि जो x का मान आएगा वो कितना है 7/2 आएगा। कैसे निकाला मैंने? मध्य बिंदु से निकाला। ये 6 और 2 कितना है, 6 और 2 कितना होगा 8, 8 में 2 का भाग 2 कितना है 4 आएगा। ये तो मैंने AC से निकाला, AC से निकाला। अब मैं BD से निकालता हूँ, ये 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, इसमें 2 का भाग 2 तो 7/2 आएगा। ये 5 है और y का मान कितना 3 है, 5 और 3 कितना हुआ 8 हुआ, 8 में 2 का भाग 2 4 आया। देखो दोनों तरफ से ये बिंदु आ रहा है, तो आपने जो x और y का मान निकाला वो क्या सही है। तो ये था आप लोगों का छठा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था। आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा इस सवाल में कि मुझे x और y का मान कैसे निकालना है। तो x और y का मान विकर्णों को परस्पर समविभाजित करने पर आएगा, क्योंकि बिंदु एक ही है तो दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा। तो आज की कहानी को हम लोग यही विराम देते हैं, बाकी के जो बचे हुए सवाल है हम अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन्हीं सवाल को लगाते रहे, नोट्स को एकदम तैयार करते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। मेंसुरेशन की जरूर प्रैक्टिस करें आप लोग, फॉर्मूले को आप लोग जरूर याद करें, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे।